हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई भी तुम्हें बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है, देखो हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है, ठीक। और हमने अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी हमने पढ़ लिया। 3 मेटाबॉलिज्म हमने खत्म कर दिए, ठीक है। और हाँ, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म भी रह गया, पता है मुझे। उसकी मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड करी है, ठीक। तो आगे भी मैं उसे भी कंप्लीट करूँगा चैप्टर को, ठीक है। चिंता मत करो। और हाँ, मैंने अभी चेक किया था कि तुम्हारे मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, जैसे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म रह गया है, ठीक है। तो इसको चिंता मत करो, मैं पूरा कवर करा दूंगा, बस तुम मेरे संग चलते रहो, ठीक है। सो आज जो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है इम्यूनिटी, ठीक है। सबसे पहले इम्यूनिटी होती क्या है? देखो पहली बात, इम्यून सिस्टम क्या होता है? देखो, इम्यून सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है किसके लिए? अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। किससे? अदर ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक। इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है, ठीक। अब देखो फंक्शन क्या होता है इम्यून सिस्टम का। देखो मेन फंक्शन जो होता है वो आपका होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किससे? होस्ट ऑर्गेनिज्म से, या जो कि इन्फेक्शियस कॉज करते हैं, और फॉरेन सब्सटेंस से, ठीक है। ये उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। अनदर फंक्शन होता है इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बॉडी ओन टिश्यू एंड फॉरेन मटेरियल। मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जो बॉडी के ओन टिश्यू होते हैं, फॉरेन मटेरियल को वो पहचानती है कि कौन अपना है, कौन दुश्मन है, ठीक है। और जो दुश्मन होता है उसे ठोक देती है, ठीक ठीक। अब ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं इम्यून सिस्टम में और उनके रोल क्या है, ठीक है। अगर हम उनको बांटें, ठीक है, बेसिस ऑन फंक्शन, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन आता है? थाइमस, बोन मैरो, ठीक। और थाइमस और बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन आते हैं? लिम्फ नोड, स्प्लीन, ठीक है, माल्ट, जिसे हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तुम इस पर आओ। देखो अब थाइमस के बारे में जानते हैं। थाइमस क्या है? देखो थाइमस जो है वो ये बना हुआ है कॉर्टेक्स और मेडुला से, ठीक है। देखो ये जितना भी पार्ट देख रहे हो ना तुम, ये वाला, ये यहाँ तक, ठीक है, ये होता है कॉर्टेक्स। और ये जितना भी ये वाला पार्ट है वो कौन सा है? मेडुला, ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो कॉर्टेक्स में आपके कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स, ठीक। और ऐसी मेडुला में सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है मेडुलरी एपिथेलियल सेल, ठीक। दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, ठीक है, ठीक। और देखो ठीक है, टी सेल क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है, ठीक, बोन मैरो क्या करता है? टी सेल बनाता है। वो टी सेल आपके कहाँ आते हैं? थाइमस में। क्यों आते हैं? डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। इतना काम होता है, ठीक ठीक। और सुनना, देखो ये कॉर्टेक्स है ना, ठीक है, इस कॉर्टेक्स में आपके इमैच्योर टी सेल्स रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? थाइमोसाइट्स, जो कि आगे चल के क्या होंगे? मैच्योर होंगे, ठीक ठीक। अब एक और सुनो, देखो कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं आउट ऑफ कॉर्टेक्स में, ठीक है, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। कुछ ऐसी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होती हैं कॉर्टेक्स में जिसे हम बोलते हैं नर्स सेल्स। क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स, ठीक। तो ठीक, और मेन फंक्शन तुम्हें पता ही है क्या होता है? इज डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, ठीक है। ध्यान रखना, थाइमस का फंक्शन क्या है? इज डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल। तो ये थाइमस का वो है स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 सेल होती हैं इसमें, कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल, मेडुलरी एपिथेलियल सेल, जिनका फंक्शन होता है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, ठीक। और कुछ इमैच्योर टी सेल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम थाइमोसाइट बोलते हैं, ठीक। और कुछ थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके देखो ये लॉन्ग एक्सटेंशन दिख रहे हैं तुम्हें, ये, ठीक है, अलग से दिखती हैं, बिल्कुल लॉन्ग एक्सटेंशन। मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन लॉन्ग एक्सटेंशन होते हैं ये, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा एरिया? कॉर्टेक्स, और ये मेडुला, ठीक। इतना समझ आया? ठीक है। अब आ जाओ तुम इस पर, क्या नाम है? लिम्फ नोड। देखो
लिम्फ नोड में क्या होता है, देखो ये पूरा लिम्फ नोड है, ठीक, और ये लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये क्या हो रहा होगा, यहाँ लिम्फ फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लिम्फेटिक्स हैं ये, जो कि लिम्फ फ्लो हो रहा होगा, ये एफरेंट है जो कि लिम्फ लेकर आएगा, और ये वाला इफरेंट लिम्फेटिक है जो लेके जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसके भी दो भाग हैं, देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये कॉर्टेक्स है, और ये वाला जो एरिया है ये मेडुला है, ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनना, देखो कॉर्टेक्स के पास है ना, ये कॉर्टेक्स है, ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स होती हैं, देखो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और मैक्रोफेज होती हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ठीक। मिडिल लेयर, देखो ये वाली मिडिल लेयर जो है इसे हम बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैराकॉर्टेक्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लाज्मा सेल्स होती हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है, क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से, जैसे देखो लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड है एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है कि जो भी तुम्हारा फॉरेन एंटीजन है, जो भी बाहर से कोई एंटीजन आया है, ठीक, उसका क्या करवाता है, वहाँ पे इंटरेक्शन करवाता है, किसका इंटरेक्शन करवाता है, फॉरेन एंटीजन का करवाता है, किसके संग करवाता है, इनके संग, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, ताकि वो उसको फॉरेन एंटीजन को मार सके, ठीक है। मान लो लिम्फेटिक था, लिम्फेटिक फ्लो में, लिम्फ फ्लो में आपका वो क्या था, फॉरेन एंटीजन था, वो एफरेंट लिम्फेटिक लेके आया, वो इफरेंट लिम्फेटिक जैसे ही इसको लेके आया तो यहाँ पे इसने पास कर दिया कॉर्टेक्स एरिया में, ठीक, जैसे ही वो आ गया अंदर तो क्या हुआ, कॉर्टेक्स में क्या है, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, तो मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज उसको जो फॉरेन एंटीजन था उसको उनको फैगोसाइट कर लेगा, जैसे ही वो उसको फैगोसाइट कर लेगा ना, फैगोसाइट कर लिया, अब मैक्रोफेज क्या करेगा कि ये फॉरेन एंटीजन, ठीक है, ये फॉरेन एंटीजन क्या करेगा, मैक्रोफेज उस फॉरेन एंटीजन का क्या करेगा, फैगोसाइट कर लिया, दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि वो अपने मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस कर देगा उसको, मतलब अपने मेम्ब्रेन, देखो ऐसे होगा, देखो ये मान लो कोई फॉरेन एंटीजन है, ठीक है, और ये मैक्रोफेज है, तो इसने क्या किया, ये इसको फैगोसाइट कर लिया, अब आधा तो ये क्या करेगा, फैगोसाइट कर देगा, और कुछ क्या करेगा, और दूसरा काम ये करेगा कि अपनी मेम्ब्रेन के ये ऐसे, देखो ये दिख गया, एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये जैसी, अब ये इसने एक्सप्रेस क्यों किया, ताकि इसके लिए एंटीबॉडीज बन सकें। अब कैसे बनेंगी, मैक्रोफेज ने जैसे ही इसे अपनी मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस किया तो क्या हुआ, तो ये किसके पास गया, ये गया बी लिम्फोसाइट के पास, ठीक है, बी लिम्फोसाइट से कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए फॉरेन एंटीजन लेके आया हूँ, जल्दी से तुम इसके लिए एंटीबॉडी बनाओ, तो जैसे इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, मैक्रोफेज और बी लिम्फोसाइट का, तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगी, जैसे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगी तो बी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में, ठीक है, जैसे ही वो प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में कन्वर्ट होगी तो वो जो प्लाज्मा सेल होगी वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, और मेमोरी सेल क्या रखेगी, मेमोरी रखेगी कि हाँ कौन सा टाइप का एंटीजन आया था, ठीक है, ताकि फिर आगे जैसे आगे चल, मेमोरी सेल इसलिए बनी क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन रखनी है पहले से ही कि अगली बार ये आएगा तो एंटीबॉडी बहुत जल्दी से बनाएंगे, समझ में आ गया, ठीक, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो ये प्लाज्मा सेल्स हो गया और ये मेमोरी सेल्स हो गया, ठीक। मेमोरी सेल का मतलब मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो पहली बार एंटीजन आता है ना बॉडी में, तो वो उसकी मेमोरी रखती है, ठीक है, कि हाँ ये एंटीजन अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है, जब ये अगली बार आएगा तो बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा बॉडी में, समझ में आया। तो ये होता है, ये फंक्शन होता है। मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, अभी और पढ़ाऊंगा इम्यून एकदम फ्लो में, ठीक है, तब तुम्हें समझ आएगा और अच्छी तरह, बट इतना अभी ये याद रखो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें लिम्फ नोड में दो फॉलिकल होते हैं, ठीक, एक आपका प्राइमरी फॉलिकल होता है, ठीक है, और एक आपका सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ठीक है, और ठीक है, तो प्राइमरी, ठीक,
अब ये समझो कि दो फॉलिकल होते हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल का है ना, एक वहाँ पे जर्माइजल सेंटर होता है, ठीक है। ये जर्माइजल सेंटर क्या होता है, इस जर्माइजल सेंटर में आपके जो मैक्रोफेज आपका बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया था ना, कैसे किया था, दोनों आपस में मेम्ब्रेन इंटरेक्शन हुआ था दोनों का, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गई थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट उस एरिया में जहाँ पर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुई हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होती हैं एक सेंटर पे, जैसे हम बोलते हैं जर्माइनल सेंटर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि मैक्रोफेज और बी लिम्फोसाइट आपस में इंटरेक्ट किया, तब वहाँ पे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुई, और एक्टिवेट होने का क्या कर रही थी, डिवाइड भी कर रही थी, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा था ये प्रोसेस, ये हो रहा था जर्माइनल सेंटर में, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल का जो जर्माइनल सेंटर है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड है और डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो जहाँ वो एक्टिवेट डिवाइड हो रही है उस एरिया को तुमने क्या बोल दिया, जर्माइनल सेंटर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। इतना समझ आया। और ये क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है, ठीक है। हो, इतना समझ आया, ठीक है, ठीक। अब आ जाओ स्प्लीन में, ठीक है। देखो ये स्प्लीन, ठीक, ये जो है वो कवरिंग बाहर की जो क्या है, कैप्सूल है, और यहाँ से क्या है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है ना, ये स्प्लीनिक आर्टरी जो कि अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, ठीक है। और ठीक, अब देखो सुनो, ध्यान समझना कि स्प्लीन में ना दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है रेड पल्प, ठीक है, और एक होता है वाइट पल्प। रेड पल्प कौन सा है, रेड पल्प में क्या होता है, रेड पल्प में आपके मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, आरबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं, ठीक। इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होता है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो होती है वो डिस्ट्रॉय करती है आरबीसी को, कहाँ पर, रेड पल्प में। वाइट पल्प क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है एट मार्जिन्स ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी ब्रांचेस। ये स्प्लीनिक आर्टरी ब्रांचेस दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये तो इसके ये वाला जो मार्जिन है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वाइट पल्प, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें वो सेल्स वहाँ पर होती हैं जो अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। अभी तुम्हें सब समझ आएगा, अभी तक याद रखो कि अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स वाइट पल्प में होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसमें, अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स में, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, और ये डेफिनेशन भी होगी पूरी, ठीक है। देखो अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें दोबारा से पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बस डायग्राम है, ठीक, उसके जो चीज़ें अंदर होती हैं, सेल जो होती हैं उनके बारे में, ठीक है। और बाकी तुम कौन कौन सी सेल्स होती हैं बता ही दिया। ये वाला जो है ना लिम्फ नोड वाला, ये मैं तुम्हें इतना बढ़िया तरह पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊँगा इसको मैं। बस तुम अभी कि कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे कैसे रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है इनके दोनों सेल के बीच में, क्या क्या होता है, कौन से इंटरल्यूकिन्स निकलते हैं, ठीक है, कौन और इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, ठीक है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो ये ओवरव्यू चल रहा है, इंट्रोडक्शन है इम्यून सिस्टम का, ठीक है, ठीक। चलो अब दूसरा जो टॉपिक है, ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है, ठीक, वो आपका है कि कौन कौन से सेल्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सेल्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो आराम से समझना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा सेलुलर मीडिएटर, ठीक है, और बाद में जो बताऊंगा वो ह्यूमरल मीडिएटर, ठीक है। देखो सबसे पहला सेलुलर मीडिएटर, ठीक है। सेलुलर मीडिएटर कौन कौन से होते हैं इसमें होता है आपका न्यूट्रोफिल। पहला कौन सा है, न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल के बारे में जानते हैं। देखो न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे मोस्ट अबंडेंट WBC है
जो प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है, कितना होता है 60 to 70%, ठीक है, इतना ठीक है। और ये एक्ट करता है किस पे, देखो ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक, ये एक्ट करता है ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया पे, ठीक, और ये बैक्टीरिया स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब ये जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, और मान लो कोई और बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई सा और, तो वो न्यूट्रोफिल है ना, दोनों पे एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक है कि हाँ भाई न्यूट्रोफिल जिसके लिए बनी है उसी पे एक्ट करेगी, नहीं, कोई सा भी बैक्टीरिया हो ये उसे मारेगी जरूर, ठीक है, न्यूट्रोफिल मतलब ख़त्म जरूर करेगी इसे, ठीक है, नॉट बैक्टीरिया स्पेसिफिक। और इसके पास क्या होते हैं, इसके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और क्या है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है इसके पास, ठीक है। आई नो मुझे पता है ये चीज़ें तुम्हें पता है, लेकिन क्या ही जा रहा है, ठीक है, रिवाइज करने में, ठीक है। और ये आपकी एक्सीलेंट फेगोसाइटिक सेल होती है, फेगोसाइटिक मतलब खाना, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट फेगोसाइटिक सेल होती हैं, ठीक है, ठीक, इतना समझ आया, ठीक है। देखो न्यूट्रोफिल है ना, टू मैकेनिज्म होते हैं इसके पास, ठीक है, 2 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, इसके पास किसी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ठीक। सबसे पहला जो मैकेनिज्म फॉलो करती है ये होता है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, दूसरा जो होता है वो होता है नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। देखो अभी तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा जरूर कि ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म कैसा होता है और नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म कैसा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि न्यूट्रोफिल 2 मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिज्म को मारती है, बैक्टीरिया को। पहला कौन सा है, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, दोनों में से कोई सा ही फॉलो कर लेती है वो, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है, ठीक। अब देखो सुनो, अब एक चीज़ और देखो, इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, ठीक है, और एक होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब प्राइमरी में क्या क्या, प्राइमरी ग्रैन्युल्स में इसमें क्या क्या होता है, एक होता है इसमें एसिड हाइड्रोलेज होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक, एंड माइलो परऑक्सीडेज होता है, ठीक है, इतना समझ आया, माइलो परऑक्सीडेज होता है, ठीक। और सेकेंडरी ग्रैन्युल्स में इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रैन्युल्स में लैक्टोफेरिन होता है। मैं सब बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में, चिंता मत करो, बस अभी तक इसे लिख लो और याद कर लो जो भी है, ठीक। और लाइसोजाइम होता है, ठीक है, सब बताऊंगा बहुत अच्छी तरह, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, इम्यून सिस्टम भैया ने बहुत बढ़िया तरह पढ़ाया, ठीक है। देखो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स है, प्राइमरी ग्रैन्युल होते हैं और सेकेंडरी। प्राइमरी में ग्रैन्युल्स में क्या क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोलेज, लाइसोजाइम, माइलोपेरोक्सीडेज। और सेकेंडरी ग्रैन्युल्स में क्या होते हैं, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम होता है, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये पूरा न्यूट्रोफिल के बारे में जो कि तुम्हें इतना जानना जरूरी है, ठीक। अब देखो अब कौन सा है, अब हो गया आपका सेकंड जो है वो है आपकी ईओसिनोफिल्स, ठीक है। क्या है, ईओसिनोफिल जो होती है वो आपकी 2 से 3% आपकी WBC प्रेजेंट होती है इन ब्लड में, ठीक है, ठीक। और इनके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स भी होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स भी होते हैं, ठीक। और ये आपकी वीक फेगोसाइटिक सेल होती है, ठीक है, कैसी होती है, वीक फेगोसाइटिक सेल होती है, ठीक। और हाँ, ये गुड डिफेंस होता है इनका, मतलब ये सेल्स अच्छी तरह पता है किससे लड़ पाती हैं, पैरासाइट के लिए, किससे, पैरासाइट्स के लिए। तो इनका ये गुड डिफेंस सेल्स होती हैं किसके अगेंस्ट, पैरासाइट के। ध्यान रखना कई पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है
तो सबसे पहले जो सेल्स आती हैं वो आपकी मतलब जो अच्छी होती हैं डिफेंस में अगेंस्ट पैरासाइट में, वो आपकी ईओसिनोफिल होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अब 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सुनो, इनके ग्रेनुअल्स के पास होता क्या है, इनके ग्रेनुअल्स के पास क्या क्या होता है। देखो आपका MBP होता है। ठीक है, क्या होता है MBP क्या है, मेजर बेसिक प्रोटीन होता है। ठीक, दूसरा इनके पास क्या होता है, हिस्टामिनेज होते हैं, हिस्टामिनेजेस। ठीक, और ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, पर ऑक्सीडेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, और सुनो, ये जो ल्यूकोट्राइन्स और परऑक्सीडेज होते हैं ना, ठीक है, ये आपका इंड्यूस करते हैं टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्या करते हैं, टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन करते हैं। और जो MBP होता है, ठीक है, ये इसकी गुड एक्टिविटी होती है किसके अगेंस्ट, पैरासाइट, मतलब पैरासाइट को मारने के लिए काम आता है, मेजर बेसिक प्रोटीन। ठीक है, कितना समझ आया। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा क्या है, बेसोफिल्स। देखो बेसोफिल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो होती हैं प्रेजेंट, ठीक है, वो आपकी लेस देन 1% WBCs है, मतलब लेस देन 1% ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये आपका मतलब इनका रोल किस में होता है, रोल इन मीडिएटिंग एलर्जी। ठीक है, बस इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना। ठीक, अब फोर्थ जो है, ठीक है, वो होती है आपकी डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, देखो डेंड्राइटिक सेल्स आपकी, डेंड्राइटिक सेल जो होती हैं वो आपकी अराइज होती हैं किससे, अराइजेस फ्रॉम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, किससे अराइज होती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तुमने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसे, फिजियोलॉजी में तुमने वो पढ़ा होगा, इरिथ्रोपोइसिस, है ना। उसमें इरिथ्रोपोइसिस में देखो RBC किससे बनती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और WBC भी उससे ही बनती हैं, प्लेटलेट्स भी उससे ही बनती हैं। ठीक है, तो डेंड्राइटिक सेल किससे बनती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक, दूसरा ये इनका जो, हाँ, ये इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी में मतलब इनका रोल होता है। ठीक है, दोनों में रोल होता है इनका, इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है, और 4 टाइप्स की डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। पहली होती है लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, और क्लासिकल डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, और प्लाज्मा साइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये 4 टाइप की डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। ठीक, अब फिफ्थ जो है वो क्या है, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। ठीक है, दोनों का काम सिंपल सा है, दोनों का काम ही फैगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, और ठीक है, क्या है ना, और क्या होता है कि जो मोनोसाइट होती हैं, ठीक है, वो माइग्रेट कर जाती हैं कहाँ पे, टिश्यू में। जैसे ही वो टिश्यू में माइग्रेट कर जाती हैं तो ठीक है, जैसे टिश्यू में माइग्रेट कर गई तो किस में डिफ्रेंशिएट हो गई, डिफ्रेंशिएट इनटू
मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है, बस यही है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्रोफेज मोनोसाइट दोनों ही फैगोसाइट करती हैं। मोनोसाइट जब माइग्रेट होती है टिश्यू की तरफ तो डिफरेंशिएट हो जाती है मैक्रोफेज में, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है बच्चों। और हाँ एक चीज़ और देख लो कि द सर्कुलेटिंग मोनोसाइट, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट और टिश्यू मैक्रोफेजेस, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट और टिश्यू मैक्रोफेजेस, इनको हम बोलते हैं क्या, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज सिस्टम, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रेक्टिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है। मतलब सर्कुलेटिंग मोनोसाइट और टिश्यू मैक्रोफेज दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या रेटिकुलो एंडोथीलियन सिस्टम, ठीक है। बस ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और हाँ सारी सेल्स हो चुकी हैं, ठीक है, ये भी हो गया पूरा सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बच्चों पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब अगले लेक्चर में तुम्हें और मतलब अच्छा लगेगा, हाँ इम्यूनिटी अब स्टार्ट हुई है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ठीक। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।